क्या कर रहे हैं अभी घूमकर? देखिए, बच्चों का जो है अभी साप्ताहिक फ्री नामांकन चल रहा है। परसागढ़ उत्तरी जो विद्यालय है उसमें आप जानते हैं कि 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो हमारे यहाँ ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो है स्कूल में नामांकन करवाइए और उन्हें शिक्षित करने का काम कीजिए, क्योंकि अनुशासन में रह करके बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे और पेरेंट्स खास करके समझना होगा उनको कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम पेरेंट्स को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, उन्हें अशिक्षित नहीं रखिए, क्योंकि सरकार पूरे तरीके से आपके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है और पढ़ाना चाहती है। कुछ लोग आधार को लेकर अपने बच्चों के एडमिशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि आधार नहीं बन पा रहा, इसलिए एडमिशन नहीं करा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोई भी उनके पिता का आधार होगा, बिहार सरकार ने इसको सुना है और इस पर कार्रवाई भी की है और उन्होंने कहा है कि पिताजी का उनका आधार होगा, उससे भी एडमिशन उनका हो जाएगा। अभी भी कई एडमिशन होगा, माता का भी आधार कार्ड होगा तो एडमिशन हो जाएगा। अभी भी कई स्कूल है जो कि बच्चे का अगर आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अगर वो मेरे माध्यम से सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो बिहार सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि आप उसके माता पिता में कोई भी एक आधार कार्ड हो तो उसका एडमिशन आप करिए। एडमिशन से किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते हैं आप, यानी कि बिना आधार का एडमिशन हो सकता है अगर माता पिता का हो तो। चाहिए जी। बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल में ज्यादा जाना पसंद करते हैं और सरकारी में कम जा रहे हैं, क्या बात? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक परसेप्शन पहले तैयार किया गया था, पहले से है कि भाई प्राइवेट विद्यालय में जो पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन बिहार सरकार ने जो बहालियां किया उसके बाद शिक्षकों का रेशियो बढ़ा स्कूलों में, उसके बाद वातावरण में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ आप आकर हमारे विद्यालय में भी देख सकते हैं, एकदम अनुशासन के साथ बच्चों को रखा जाता है और जिस तरीके से शिक्षित किया जा रहा है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने अधिकांश बच्चों ने 400 से ज्यादा नंबर, 452 नंबर, 450 नंबर लाने का काम किया है, जो यहाँ के लोगों के लिए गौरव की बात है। एक और सवाल है, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के साथ इतना मनमानी करते हैं कि रीएडमिशन के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर और किताब के नाम पर अवैध वसूली होता है, लेकिन लोग जो है प्राइवेट पे विश्वास करते हैं, सरकारी पे क्यों नहीं करते हैं? लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। देखिए सर, हम आपकी बातों से थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए क्योंकि विगत वर्षों में जो बदलाव आए हैं सरकारी विद्यालय में, उसके बाद पेरेंट्स भी सजग हुए हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं और हम लोग उन लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और जो बिहार सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी दिख रहा है। तो इसलिए बाकी अब पेरेंट्स को समझना है कि कहाँ पे बच्चों को भेजना है। क्या लगता है कि अगर प्राइवेट स्कूल से बच्चे को भेजते हैं अगर गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या वही सुविधा मिलेगा जो प्राइवेट में मिल रहा है? वहाँ से ज्यादा सुविधा मिलेगी सर, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ से ज्यादा सुविधा मिलेगी और हम लोगों ने इसे दिखाने का भी काम किया है। हमारे विद्यालय में आज बच्चे जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके वहाँ पर नामांकन करवा रहे हैं और उनका विकास हो रहा है। उनके पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और सबसे बड़ी चीज है कि एक टीचर के तौर पर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो को भी भेजिए और अभी नामांकन सप्ताह चल रहा है, लोगों को नामांकन करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट नामांकन है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद किताब भी पढ़ने के लिए सब कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है ना। जितना हम लोगों के पास संसाधन है, बिहार सरकार जो भी दे रही है उसको पूर्णतः प्रयोग किया जा रहा है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस आग्रह है कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक समय आता है कि बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, ये पूरे तरीके से टीचर की भी जिम्मेदारी है। एसएस साहब ने भी कहा, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो शिक्षित नहीं हो पाता है तो टीचर की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। और वही बच्चा जाता है, कहता है कोई भी हम काम कर रहे हैं, चपरासी का भी काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा से पढ़ा रहेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेगा, तो यही सब पूछता है ना, दूसरा थोड़ा पूछता है। और नेत्रहाट, सैनिक, नवोदय विद्यालय की भी तैयारी यहाँ पर करवा दी जा रही है। तो आप लोग भेजिए अपने बच्चों को। और सबसे बड़ा धन अलग से क्लास होता है क्या? हाँ, सब बच्चा वही धन है, वो कोई अलग से थोड़े पूछता है, अलग से क्वेश्चन नहीं रहता है। आपके सिलेबस से यही है, बस उसको अच्छे तरीके से बताना है उसको, है ना। तो आप अपने बच्चों को पूरे तरीके से जो है निश्चिंत होकर खाली मेरे यहाँ भेज दीजिए, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, है ना। तो इसका फायदा उठाइए आप लोग, लाभ।